जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ओर से कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन दिए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। पूर्णिमा व्रत का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत करने से कुंडली में चंद्र प्रबल होता है। वैदिक ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा व अंतरदशा चल रही है तो पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत के दौरान कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान, अन्य दान का विशेष महत्व है। त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस तिथि को अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्र हो तथा विशाखा नक्षत्र पर सूर्य, तब पद्म योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। चंद्र दर्शन पर शिवा, प्रीति, संभूति, अनसुया, क्षमा, संतति इन 6 कृतिकाओं का पूजन वंदना करने से संभूत पुण्य फल मिलता है। इस रात्रि में व्रतोपरांत वृष यानी बछड़े का दान करने से शिवलोक प्राप्त होता है। इस दिन भाग्यशाली लोग ही गंगा व अन्य शुभ तटों पर श्रद्धा भाव से स्नान कर पाते हैं। इस दिन कार्तिक के व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण भोजन, हवन तथा दीपक जलाने का भी विधान है। धर्मपरायण भारत के बड़े बड़े नगरों से लेकर छोटे से छोटे बस्ती में भी अनेक स्त्री पुरुष तड़के उठकर कार्तिक स्नान करके भगवान का भजन करके व्रत रखते हैं। सायंकाल के समय देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाते हैं, जिसे दीपदान कहा जाता है। और कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। चलिए अब कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, राक्षस ताड़कासुर के 3 पुत्र थे। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली तीनों ही बड़े पराक्रमी व मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध करके तीनों लोकों को मुक्त कराया। अपने पिता के कातिल से बदला लेने के लिए ताड़कासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, मांगो दैत्य राजपुत्रों, क्या मांगते हो? ताड़कासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सके। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। वो इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 नगर बनवाएं और जो हमारा वध करना चाहता है उसके हम 1000 वर्ष बाद मिले, उससे पहले नहीं। और जब हम मिले तो हमें एक ही तीर से मार गिराए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन्हें मारने वाले 1000 वर्ष बाद आएंगे। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा से कहकर एक भव्य रथ का निर्माण करवाया और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने को चल दिए। यह देख सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मच गया। दानवों व देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय जब ताड़कासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर से मार गिराया और तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्त कराया। जिसके बाद सभी देवों ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम दिया। इसी विजय की खुशी में
सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई। तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्रदेव के साथ सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। सभी देवी देवताओं को चिंतित देख श्री हरि भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्य अवतार लेने का फैसला लिया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवी देवता वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं की शक्ति के स्रोत को अपने वेद मंत्रों से हरने का प्रयास किया। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और अपने दिव्य ज्ञान से भगवान विष्णु ने शंखासुर का पता लगा लिया और मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध कर दिया तथा देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटाया। इस खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दीप जलाने के लिए आते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय, विष्णु भगवान की जय। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सभी को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। इस दिन आपको गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आपके आसपास ऐसी कोई नदी नहीं है तो आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सत्यनारायण को जल का आराध्य देकर पीपल व तुलसी के वृक्ष में भी पानी जरूर सींचे और अपने कार्तिक पूर्णिमा व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन में रोली मोली चावल, चंदन, घी, पुष्प, माला, अक्षत, पंचामृत, तुलसी दल, फल, मेवा, पान, सुपारी, नैवेद्य आदि से विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। जिसके बाद आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुननी चाहिए और उसके बाद आरती करें। इसी दिन संध्या के समय आपको किसी नदी या पवित्र तालाब के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए या फिर घर पर ही तुलसी के पौधे में दीपदान करें और अपने कार्तिक व्रत को पूरा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय लक्ष्मी माता।